नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाकर सभी को हैरत में डाल दिया। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने यह बड़ा दांव खेला है। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद युवा है और युवाओं को साधने के लिए बसपा ने लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा कदम उठाया है। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। पार्टी आकाश आनंद को बिजनौर सीट से चुनावी मैदान में भी उतारने के लिए रणनीति बना रही है। लेकिन सवाल ये कि इतना बड़ा चुनाव और आकाश आनंद के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या आकाश आनंद के लिए आसान होगी? आपको बता दें कि आकाश आनंद ने 6 साल पहले ही राजनीति में एंट्री मार ली थी, लेकिन उन्होंने 6 साल में एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा। एक भी चुनाव आकाश आनंद ने नहीं लड़ा। बावजूद इसके मायावती ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया हुआ है। यानी कि आकाश आनंद ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। अब अगर आकाश आनंद को बिजनौर सीट से या फिर किसी भी लोकसभा सीट से बसपा चुनावी मैदान में उतारती है तो यह आकाश आनंद का पहला चुनाव होगा। जी हाँ, पर्दे के पीछे रहकर 6 साल से आकाश आनंद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें युवाओं को बसपा के साथ जोड़ने की मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दरमियान आकाश राजस्थान में 3500 किलोमीटर की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा भी कर चुके हैं। और जिन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की पकड़ ढीली है, वह पार्टी की जड़ें जमाने की जिम्मेदारी मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी है। उत्तर प्रदेश में कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा आज अपने वोट बैंक को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही है। बसपा का यह वोट बैंक वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। जी हाँ, यानी कि 2014 से जो बसपा का वोट बैंक है वो भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि जो बसपा का वोट बैंक था कभी, जो अब भाजपा की तरफ ज्यादा चला गया है, वो क्या वोट बैंक 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तरफ फिर से लौटेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और इन मतदाताओं को दोबारा बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ना आकाश के लिए बड़ी चुनौतियों में से एक है। आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाकर मायावती ने उनके कंधों पर जिम्मेदारी का भारी बोझ डाल दिया है। दरअसल मायावती ने सालों पहले से जनता के पास गांवों में जाना बंद कर दिया। यानी कि मायावती अब जनता के पास जल्दी नहीं पहुंचती है। सिर्फ चुनावी सभाओं में उनका दीदार प्रदेश की जनता कर पाती है। जी हाँ, यानी कि जब चुनाव होता है तो मायावती के दर्शन, मायावती के दीदार जनता कर पाती है। ऐसे में आकाश को उत्तर प्रदेश की हर दलित बस्ती तक खुद संपर्क बनाना होगा, लोगों के पास जाना होगा, उनको फिर से जोड़ना होगा। बगैर ऐसा किए बसपा की डोर को मजबूत करना आकाश आनंद के लिए नामुमकिन होगा। जी हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि आकाश को उत्तराधिकारी बनाने से कुछ बसपा नेताओं में नाराजगी भी है। यानी कि मायावती ने जब से इसका ऐलान किया है तो कुछ बसपा नेता नाराज भी हो गए हैं। आपको बता दें कि दलित समाज के युवा वोटरों में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद लगातार पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आकाश आनंद के लिए कई चुनौतियां होंगी और जिसका सामना आकाश आनंद को करना भी होगा। वैसे आजाद समाज पार्टी राजनीति की मुख्य धारा में आने में अभी सफल नहीं हो पाई है। यूपी में हुए बीते विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद युवाओं को जोड़ने की मुहिम चला चुके हैं और पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में आनंद के सियासी कौशल पर लोगों की निगाहें भी टिक गई हैं। बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी संकट में है और इस वजह से आकाश आनंद की भूमिका बढ़ जाती है और उन्हें बसपा को बाकी राज्यों में मजबूत करना है ताकि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लायक सीटें मिल सके। और इसके लिए यूपी और उत्तराखंड के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा को पूरी अपना वोट बैंक, जी हाँ, बढ़ाना होगा। यानी कि जो वोट बैंक है उसको बसपा को बढ़ाना होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यूपी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अपना खोया हुआ जो वोट बैंक है उसको दोबारा पाने के लिए बसपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के ऊपर, मायावती और खुद आकाश आनंद के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की परफॉर्मेंस क्या रहती है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4 PM के साथ।